साथ देने के लिए आ गया है सृष्टि मुखर्जी का बेटा। अनिरुद्ध भी पहुंचा आश्रम नूतन का साथ देने के लिए। क्या झनक कभी स्वीकार कर पाएगी अर्शी मुखर्जी को अपनी मां के रूप में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, जब से बृजभूषण ने झनक के पिता की कहानी बताई है और ये बताया है कि सृष्टि मुखर्जी तुम्हारी माँ है, झनक तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि इतनी घटिया औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है। अगर वो मेरी माँ है तो वो मुझे मारना क्यों चाहती हैं? कोई भी माँ अपनी बच्ची को क्यों मारना चाहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। और अगर वो मुझसे इतनी ही नफरत करती है, मुझे नहीं देखना चाहती, मुझे पसंद नहीं करती है, तो मुझे जन्म क्यों दिया उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। और क्यों धोखा दिया है उन्होंने मेरे पिता को। वैसे दोस्तों, यहाँ बृजभूषण झनक को जो है उसके पिता की कहानी बता रहे हैं। उसके माँ के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन उसके पिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ बृजभूषण जो झनक के पिता की कहानी सुनाए जा रहे हैं, वो अपनी खुद की ही कहानी सुना रहे हैं। जी हाँ, झनक जो है सृष्टि मुखर्जी और बृजभूषण की बेटी है। झनक को उसकी माँ का नाम बता दिया गया है, लेकिन पिता का नाम अभी तक नहीं बताया। ये गुत्थी अभी तक सुलझाई नहीं है। बृजभूषण अभी तक झनक को ये बता ही नहीं रहे हैं कि बेटा तुम जो हो मेरी और सृष्टि की बेटी हो। सृष्टि ने सबसे पहले मेरे से शादी की थी। मेरा इतना नाम इज्जत दौलत शोहरत था कि वो देखकर वो चौंधी आ गई थी और उसने मेरे से शादी की, मुझे प्यार के जाल में फंसाया और मेरा इस्तेमाल किया। जब उसे ये लगा कि अब मैं उसके किसी काम का नहीं हूँ, तो मुझे छोड़कर दूसरे आदमी के साथ चली गई और उससे शादी रचा ली और एक बेटी को जन्म दे दिया। मैं बार बार सृष्टि को कॉल करता था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे हमेशा कहती थी कि हम गुरु और शिष्य हैं, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे सृष्टि ने मुझे इन सभी बातों में उलझा दिया और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उर्वशी रैना, जिसे तुम अपनी माँ कहती हो ना, उसी ने मुझे संभाला था। अगर वो ना होती तो शायद न जाने मेरा क्या होता, मैं मर चुका होता। लेकिन उर्वशी ने मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया, मेरा ख्याल रखा। मुसीबत के वक्त में वो मेरे साथ थी। पर मैंने कभी भी उर्वशी को उस नजर से देखा ही नहीं। मैं कभी भी उससे प्यार ही नहीं किया। मुझे तो बस सृष्टि चाहिए थी। मैं उसके प्यार में पागल था। अब सृष्टि मेरे से तंग आ गई थी तो वो वापस आई मुझे मारने के लिए। मेरे जुड़वा भाई के साथ मिलकर उसने मुझे मारने की साजिश रची और मुझे मार कर भी चली गई। वो तो न जाने परमात्मा को क्या मंजूर था कि मैं तब भी जिंदा था, मैं मरा नहीं था। हाँ, मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त जो कि एक डॉक्टर है, जिसे तुम साधु बाबा कहती हो, वही आया था मुझे बचाने के लिए और मुझे आश्रम लेके चला गया। मैं वहीं आश्रम में रहने लगा और इस तरीके से दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया, जुदा हो गया। और अब तुम मुझे इस साधु के भेष में देख रही हो। ये सारी कोई भी बातें अभी तक बृजभूषण ने झनक को नहीं बताई है। दोस्तों, हो सकता है आने वाले एपिसोड में एक एक करके बृजभूषण झनक को ये भी बता देंगे, लेकिन अभी तो झनक इसी सदमे में है कि उर्वशी रैना उसकी माँ नहीं है और सृष्टि मुखर्जी जैसी घटिया इंसान उसकी माँ है। यहाँ झनक के पिता के बारे में बात हो रही है, उसकी माँ के बारे में भी बात हो गई, लेकिन यहाँ पे जल्दी ही झनक के भाई के बारे में भी बात होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो डॉक्टर मिमी का इलाज कर रहे हैं वो भी झनक के ही भाई हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो झनक का भाई है तो उस डॉक्टर की माँ और बाप कौन है? जी हाँ, उस डॉक्टर के पिता कौन है, उस डॉक्टर की माँ कौन है? क्या वो डॉक्टर सृष्टि का ही बेटा है? जिस तरीके से सृष्टि ने झनक को जन्म देकर उर्वशी के पास छोड़कर चली गई थी, क्या उसी तरीके से उसने अपने बेटे को भी जन्म दिया है? उसे भी किसी के पास छोड़कर चली गई? क्योंकि शो में तो ये दिखाया जा रहा है कि अर्शी ही सृष्टि की बेटी है, मतलब अर्शी के पति जो विनायक हैं और उसकी बेटी अर्शी मुखर्जी है। अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि सृष्टि मुखर्जी की 2 बेटियां हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो डॉक्टर झनक का भाई है, तो इस नाते तो वो डॉक्टर सृष्टि मुखर्जी का बेटा हुआ। पर दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सृष्टि मुखर्जी ने उसको जन्म दिया है या नहीं, या फिर कोई और है उसकी माँ, या वो डॉक्टर है बृजभूषण का बेटा। दोस्तों, कई सारे सवाल है अभी यहाँ पे, जिससे दर्शकों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि
क्योंकि अभी जिस तरीके से कहानी को पलट दी गई है उससे एकदम से शो का जो ट्रैक है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, इतने सारे सवाल एक साथ आके लाइन में खड़े हैं जिसका खुलासा धीरे धीरे करके होने वाला है। यहाँ पे झनक के भाई को तो अभी दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन जब उसे दिखाया जाएगा और धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने भी आने वाली है कि झनक उसकी बहन है। सृष्टि मुखर्जी जो है झनक की माँ है और उसको जन्म देकर उर्वशी के पास छोड़कर चली गई थी और हर समय उसके जीवन में खतरा उसने पैदा किया, उसे मारने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे नूतन का साथ वो जरूर देगा क्योंकि झनक ने नूतन बनने का फैसला भी तो इसीलिए लिया है क्योंकि वो लेना चाहती है सृष्टि मुखर्जी से बदला। वेल दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि सृष्टि मुखर्जी अब तक उसकी मौसी थी, लेकिन जब उसे ये पता चली गया है कि वो उसकी माँ है तो क्या अब उसके हाथ पैर कांपेंगे अपनी माँ को सजा दिलाने में, या फिर वो इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं करेगी कि इस औरत ने मेरी जिंदगी और मेरी उर्वशी माँ को मारा है, इसने हमारी जिंदगी खत्म की है, कि चाहे मेरी माँ ही क्यों ना हो लेकिन मैं इसे सजा जरूर दिलाऊंगी। इसकी वजह से मैंने पूरी जिंदगी भर अपने पिता के ऊपर आरोप लगाए हैं, उनको बड़ी ही बुरी नजर से देखा है। धोखा तो इसने दिया है मेरे पिता को, उसे छोड़कर चली गई थी, जब उनसे शादी कर ली तो उनके साथ क्यों नहीं रही, पैसे की लालच में किसी और आदमी के साथ इसने शादी क्यों की और वापस मेरे पिता के पास आकर मुझे क्यों पैदा किया, जब उन्हें उससे प्यार ही नहीं था तो मुझे पैदा करने की क्या जरूरत थी। मुझे इन्होंने कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया, इन्होंने मेरे से जिंदगी भर नफरत की है, अब मैं इन्हें सजा दिलाऊंगी। यहाँ पे झनक का प्लान तो बिल्कुल सॉर्टेड नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसके प्लान में और भी कई लोग शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे अनिरुद्ध तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बार बार नूतन के पास आ रहा है झनक के इरादे से, ताकि उसको कोई खबर मिल जाए झनक से रिलेटेड। वेल, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अनिरुद्ध झनक का साथ देगा या नहीं। वैसे पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर उसे ये पता चल जाए कि नूतन ही झनक है तो डेफिनेटली अनिरुद्ध झनक का साथ देने वाला है, क्योंकि प्रोमो में तो साफ साफ झनक अनिरुद्ध का साथ मांग रही है। तो हो सकता है इसी चीज से रिलेटेड अनिरुद्ध जो है झनक से मिलने के लिए आया हो और उसको साथ देगा। और साथ ही यहाँ पे जब झनक के भाई को दिखाया जाएगा तो वो भी अपनी बहन का इस सीक्रेट प्लान में साथ देने वाला है। तो दोस्तों, सृष्टि मुखर्जी इतनी काली करतूत करके इतने समय से बचती हुई आ रही है, लेकिन अब वो बिल्कुल बचने वाली नहीं है। चारों तरफ से खतरा ने उसे घेर लिया है। अब आने वाला उसका समय कितना बुरा होने वाला है वो खुद भी एस्टिमेट नहीं कर सकती। अब उसकी सारी काली करतूतों का भांडा फूट चुका है। अब उसकी अपनी बेटी ही उसको सजा देगी और उसका असली पति पहला पति भी लौट चुका है, जिससे सृष्टि मुखर्जी काफी खौफ में भी नजर आ रही है। कई प्लानिंग प्लॉटिंग में मिल चुकी है कुलभूषण के साथ, क्योंकि असली ब्रिजभूषण को देखकर उनके पैर कांप रहे हैं। कहाँ उन लोगों को लगा था कि हमने तो मार कर फेंक दिया है ब्रिजभूषण को, अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा, लेकिन अब वो बदला लेने के लिए आ चुका है। अब सृष्टि मुखर्जी को कोई नहीं बचा सकता। तो अपने ही परिवार के आक्रमण से कैसे बचेगी सृष्टि मुखर्जी? तो आपको क्या लगता है, ये डॉक्टर जो है क्या सृष्टि मुखर्जी का ही बेटा है? आखिर कौन है इस डॉक्टर की असली माँ और असली पिता? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।